एसएसपी के साथ कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रिशु कृष्णा, पीरपैंती थानाध्यक्ष राकेश कुमार, इसीपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार साथ साथ चल रहे थे। रहा है और भागलपुर जिला का अंतर्राज्यीय बॉर्डर कई जगहों पे लगता है झारखंड के साथ, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले मिर्जा चौकी और जो बाराहाट के अन्य जगह है वहाँ पे निरीक्षण किया गया है और ये यहाँ पे मेहरमा थाना का जो झारखंड के गोड्डा जिला में पड़ता है और भागलपुर जिला का जो बाराहाट थाना है उसके बॉर्डर का यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे 24 घंटे में हर एक 3 शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है जो यहाँ पे रहते हैं और बिल्कुल देखा जा रहा है कि सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। कोई भी आवागमन नहीं किया जा रहा है और जो किराना दुकान को छोड़ करके मार्केट में कोई अन्य दुकान भी नहीं खुल रहा है। तो सभी जो निरीक्षण किया जा रहा है कि सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, इसमें पाया गया है कि सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। नालंदा का कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जिस विमान से 22 मार्च को पटना लौटा था उसी में भागलपुर के 11 लोग भी सवार थे। जिलाधिकारी प्रणब कुमार के आदेश पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम का गठन कर सभी लोगों की स्क्रीनिंग करवाई। किसी में भी कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण नहीं पाया गया, जिसमें भागलपुर शहरी क्षेत्र के 9 व्यक्ति थे जबकि 2 सबौर का रहने वाला है। भागलपुर के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति इलाज के लिए नहीं आए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को भागलपुर के डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर रखा है। पिछले 24 घंटे में भागलपुर के सदर अस्पताल में 28 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इस दौरान भागलपुर के सदर अस्पताल में 4 संदिग्ध का सैंपल लिया गया, जबकि 2 को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर भेज दिया है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती बांका के संदिग्ध मरीज की 2 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। विदेश तथा दूसरे राज्य और जिलों से लॉकडाउन के दौरान अभी तक भागलपुर में कुल 7,555 लोग आए। इनमें से 6,794 लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को पूरा करते हुए होम क्वारंटाइन का समय भी पूरा कर लिया है और इनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। अभी भी जिले के 761 लोग होम क्वारंटाइन पर है। 3 दिनों में उनका भी समय पूरा हो जाएगा। सबसे अधिक जिले के सुल्तानगंज के 133, पीरपैंती के 119 और नौगछिया के 116 लोग अभी भी क्वारंटाइन पर हैं। जिस तरह से लॉकडाउन 1 का भागलपुर के लोगों ने पालन कर खुद को, परिवार को, समाज को अभी तक सुरक्षित रखा है, जरूरत है लॉकडाउन 2 का भी पालन पूरी मजबूती के साथ करने का। नाथनगर के शहरी क्षेत्र में होम टू होम जाकर स्क्रीनिंग को लेकर नाथनगर के मदरसा अरबिया दारुल कुरान के परिसर में सुपरवाइजर को प्रशिक्षण भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के द्वारा दिया गया। उन्होंने सभी को बताया जैसे पोलियो के लिए सभी आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका घर घर जाकर बच्चों को ड्रॉप पिलाती है, उसी तर्ज पर होम टू होम जाकर सर्दी, खांसी, बुखार का पूछताछ करेगी और प्रत्येक दिन रिपोर्ट अपने अधिकारियों को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में ऐसी समस्या मिलती है तो उस घर की मार्किंग कर उसकी जानकारी मेडिकल टीम को देकर जांच कराएगी। तत्काल अभी वार्ड संख्या 1, 2, 3, 7, 8 में काम किया जाएगा। मौके पर बीआईओ डॉक्टर मनोज कुमार, केआर इंडिया के डॉक्टर निनकुश, यूनिसेफ के अमित कुमार व अन्य सदस्य मौजूद थे। आज जो हम लोग ये शहरी क्षेत्र में भागलपुर में काम शुरू कर रहे हैं, हाउस टू हाउस ये स्क्रीनिंग का जो पोलियो टीम होती है उसी को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और उसी के द्वारा जिस तरह से पोलियो का अभियान चलता है हाउस टू हाउस जाने का, तो उसी तरह से ये घर घर जाकर और लोगों से पूछेगी कि किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, सांस लेने में तकलीफ़ है कि नहीं। घर पर मार्किंग करना है, फॉर्म भरना है और शाम तक ये लोग रिपोर्ट करेगा। दियारा क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने घुड़सवारी दस्ते के साथ साथ थाना क्षेत्र के दियारा इलाके का गश्ती किया। आपको बता दें, हाल में किसानों के द्वारा नाथनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपराधियों की नज़र उसकी रबी फसल पर है जो कभी भी लूटपाट कर सकते हैं। इसी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर नाथनगर, ललमटिया, मधुसूदनपुर थाने की पुलिस और घुड़सवारी दस्ता के साथ लगभग 5 घंटे तक शंकरपुर दियारा और लक्ष्मीपुर दियारा में गश्ती किया गया। वहां खेत में काम कर रहे किसानों से हालचाल भी लिया और विश्वास दिलाया कि प्रशासन हमेशा आपके साथ है। आप लोग भयमुक्त होकर अपनी फसल की कटाई करें। अगर कोई अपराधी फसल काटने या उठाने में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसको किसी भी सूरत
हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने बताया कि हाल में किसानों की तरफ शिकायत की गई थी कि आपराधिक तत्वों की नजर हमारे फसलों पर है, वह कभी भी लूटपाट कर सकती है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को 3 थाने की पुलिस और घुड़सवारी दस्तों के साथ घंटों गश्ती की गई। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया में विश्वव्यापी महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान खाने के लाले पड़ने पर जन वितरण प्रणाली की विक्रेता के खिलाफ नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा प्रखंड के भवानीपुर गांव में वार्ड संख्या 3 और 4 के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भवानीपुर काली मंदिर के पास सामाजिक दूरी बनाते हुए विरोध स्वरूप धरना पर बैठ गए और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान ग्रामीणों का साफ कहना था कि लॉकडाउन के कारण उन सबों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा राशन के लिए उन्हें सुबह शाम दौड़ाया जा रहा है, जिससे परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस भवानीपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया और जल्द ही सभी लोगों को राशन दिए जाने की बात कही। रंगरा वीडियो शिल्पी कुमारी वैद्य ने ग्रामीणों को परेशान करने वाले राशन दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। कहाँ से खाना लाएंगे बताइए बेटा? डीलर आपको राशन मुहैया नहीं करा, डीलर मुहैया राशन नहीं कराए हैं क्या? डीलर आपको राशन नहीं देते हैं? नहीं दे रहा है, वार्ड मिला हुआ है, वार्ड में लिख करके ले जाए, हम कागज दे आते हैं वार्ड को, हमको पास नहीं करता है, नहीं डीलर के पास जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, जब तक उसको निष्कासित नहीं कर दिया जाएगा, भूख हड़ताल जारी रहेगी। और धूप में रहे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अगर बदतमीजी किया है जो भी लाभुक के साथ और या जिनके पास कार्ड नहीं है, जो भी जैसा भी हो, चाहे उन लोग का कहना है कि मेरा माल में काट लेता है 2-3 किलो, इस तरह से है, कहीं पर पैसा ज़्यादा ले रहा है, कहीं पर गाली गलौज कर रहा है डीलर, कहीं पर धक्का मुक्की कर रहा है। तो सारा चीज़ हमने इन लोगों को कह दिए कि आप लोग जो है लिखित में हमको दे दीजिए, और लिखित में देने के बाद जो है एसडीओ साहब की तरफ से जांच बैठेगा और वहाँ से जो है कार्रवाई होगी। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस को लेकर जारी जंग और लॉकडाउन के बीच भागलपुर में लॉकडाउन के कारण अपने मां से अलग होकर दूध से बिलख रहे बच्चे की खबर को प्रमुखता से डे न्यूज पर दिखाए जाने और मासूम के लिए दूध की व्यवस्था डे न्यूज के द्वारा की जाने की जानकारी मिलने के बाद भागलपुर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के शर्मा के द्वारा आत्माराम मेडिकल एजेंसी के सहयोग से सूखा दूध और जरूरत का सामान मुहैया कराया गया। दरअसल मोहद्दीनगर के रहने वाले बिट्टू की पत्नी अपने मायके पूर्णिया सिटी गई हुई थी। इसी दौरान दूधमुही बच्ची की तबीयत खराब होने पर सनकी बिट्टू ने बगैर बच्चे की मां को साथ लिए अपनी बेटी को इलाज कराने भागलपुर लेकर चला आया और ठीक उसी रात लॉकडाउन हो गया। वहीं डे न्यूज के द्वारा सामाजिक सरोकार के लिए किए गए इस कार्य की लोग जमकर सराहना करते दिखे। आत्माराम मेडिकल से मैं उनके तरफ से बोल रहा हूं कि आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए लॉकडाउन में, आप मदद ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन सर्विस भी है दवाई की और हर तरह की आपको मदद मिलेगी। कि ये डे न्यूज़ ये सब काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जब भी मदद पड़ेगा तो हम लोग मदद करेंगे। हम लोग आत्मा मेडिकल से हम लोग होम डिलीवरी भी किए, जो लोग जा नहीं सकते उधर तक, जितना भी दिक्कत है हम लोग सब उसका संपूर्ण काम करेंगे। उसको वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग डे न्यूज़ को खबर दिए हैं, जो कि हमको बच्चे को मेरा दूध पहुँचाना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पुलिस वाले आए हैं क्योंकि बच्चे को दूध दिए पीने वाले के, डे न्यूज़ वाले को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सामाजिक जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। सोसाइटी के सदस्यों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य बीमारियों का चेकअप किया और जरूरतमंद पुलिसकर्मियों को निःशुल्क दवा भी वितरित किया। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भागलपुर में नाथनगर के पूर्व प्रत्याशी
राजद नेता और जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के द्वारा लगातार गरीब, जरूरतमंद, लाचार लोगों को राहत और जरूरत का तो सामान पहुंचाया जा ही रहा है, नाथनगर के सभी प्रखंडों में हर एक गांव गली के मोहल्लों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिला परिषद अशोक आलोक की टीम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सुबह से अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर सैनिटाइजर का छिड़काव मशीन से करने में जुट जाती है। खुद राजद नेता अपने द्वारा भी गांव-गांव जाकर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए घरों को सैनिटाइज तो करते ही हैं, साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील करते हुए सरकार से सभी गरीबों को इस महामारी के समय उचित मात्रा में राशन की व्यवस्था करने और सहायता राशि देने की बात भी कह रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की मार झेल रहे हर एक तबके के लोगों के बीच नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक की टीम लगातार पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। साथ ही पूरे नाथनगर विधानसभा को उनकी टीम के द्वारा सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो अभी हो गई है वह हो गया है भोजन, राशन, पानी तथा सैनिटाइजिंग की समस्या। लोगों के जो समस्या हैं वो लोग अस्वच्छ हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, समाज में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सरकार का अपील है घर से नहीं निकलना है, वो घर से भी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ चूँकि विदेश से लोग भारत आए, बहुत से विदेश के लोग बिहार आए, 300 विदेश से लोग भागलपुर में आ गए हैं, तो लोग डर सहम गए हैं। तो उनके डर को दूर करने के लिए हमारी संस्था युवा चेतना की टीम, जिला परिषद की जो हमारी टीम है, वह लगातार भागलपुर के जिला के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह नाथनगर हो, जगदीशपुर हो, सबौर हो या नगर निगम के कई क्षेत्र हों, लगातार हम सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। हमारी 2-2 टीम बनी हुई है, वो लगातार सैनिटाइजिंग कर रही है लोगों के घरों पर, दरवाज़ों पर, सड़क पर, चारों तरफ, ताकि लोगों के डर से मन से ये डर निकल जाए, वह बेखौफ घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा जेल में बंद कई विचाराधीन कैदी आज रिहा किए गए। जेल से निकलने के बाद लॉकडाउन के कारण इन सभी कैदियों को पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना होना पड़ा। जेल से निकले मोहम्मद चुन्ना और अमित कुमार यादव ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा जेल में ही रहना था। जेल से छूटे दोनों विचाराधीन कैदियों ने जेल से घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की। हम तो जेल से आ रहे हैं। कैसा लग रहा बाहर जो आए तो? बाहर से अच्छा तो जेल ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पब्लिक कम चल रहा है, प्रशासन ज़्यादा है, डर लग रहा है। डर लग रहा है। उसमें गए थे? दारू पीने में, वाइन पीने में, शराब पीने में। अभी का जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो कैसा लग रहा है? लॉकडाउन क्या है, बाहर निकलने के बाद पुलिस वाले हर समय पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हो, हर जगह चेक करके पूछ रहे हैं। तो क्या लगता है बाहर अच्छा कि अंदर अच्छा है? फिलहाल तो अभी अंदर अच्छा है कि अभी जाना पड़ेगा यहाँ से पैदल, ना तो गाड़ी का व्यवस्था है ना ही और कुछ है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव राजद कार्यकर्ताओं के साथ सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 महादलित टोला पहुंचे और लगभग 150 परिवारों को चावल, दाल, साबुन, नमक, आलू इत्यादि चीजों का वितरण किया। इस मौके पर राजद नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, सचिव अफरोज आलम, विश्वजीत कुमार, विशाल कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना वायरस को लेकर निचले तबके के लोगों के बीच खान पान की समस्या उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह सुल्तानगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हिमांशु पटेल ने अखबार वितरण करने वाले कई वेंडरों को दाल, चावल, आलू, साबुन, नमक, चूड़ा, दालमूट इत्यादि चीजों का वितरण किया। इस मौके पर रालोसपा प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार बंटी हिमांशु पटेल का साथ देते हुए गरीब, निस्सहाय, जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर राशन पहुँचा रहे हैं। सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में नाथनगर के वार्ड संख्या 6 के कोसिकीनाथ झा लेन में शुक्रवार को अपना किचन की शुरुआत की गई। इस किचन का उद्घाटन गुरुवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने किया था। वहीं शुक्रवार को संस्था के द्वारा करीब 500 गरीबों के घर घर जाकर खाना पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इस संस्था के द्वारा प्रत्येक दिन गरीब असहाय लोगों के बीच खाना का वितरण किया जा रहा है। मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के संयोजक संजय अग्रवाल, विक्रम यादव, अभिनंदन यादव, राजू महाराणा, अश्वनी खटोर समेत संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे।
जो निर्धन परिवार के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, उन तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आसपास के गांव में लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया, आपस में समाज के लोगों ने मिल करके, जो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, कि हम लोगों को ऐसे 500 परिवार को चिन्हित कर गोद ले लेना चाहिए जिनको कहीं से राशन पानी भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोग उसको रेडी फूड सुबह और शाम उसके परिवार को भोजन मुहैया कराएंगे। कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बार बार हिदायत दी जा रही है, लेकिन लोग इस बीमारी की विभीषिका को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। शायद इसी वजह से लोग सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर यूको बैंक से लिंक ग्राहक सेवा केंद्र राजगांव में हर रोज शाखा खुलने के बाद लोगों की भीड़ पैसा निकालने के लिए लग जाती है, जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है। सीएसपी संचालक के बार बार मना करने के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सीएसपी संचालक की तरफ से लोगों को हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। शाखा संचालक ने इसके लिए प्रशासन से चौकीदार या पुलिस बल की मांग की है ताकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन से प्रभावित परिवार के बीच राहत सामग्री वितरण के लिए धीरे धीरे सामाजिक संगठनों के साथ आम लोग भी आगे आ गए हैं। भागलपुर के काजीचक निवासी किशोर प्रसाद गुप्ता और उनके परिवार के लोगों के द्वारा सैकड़ों पैकेट राशन सामग्री और जरूरत का सामान वार्ड संख्या 45 और 44 के गरीब जरूरतमंद लाचार लोगों के बीच वितरित किया गया। दोनों वार्ड के सैकड़ों निसहाय गरीब, रोज मजदूरी करने वाले मजदूर, लाचार और जरूरतमंद लोगों के बीच जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। राहत वितरण के दौरान रोहित गुप्ता, कोमल गुप्ता और उनके घर वालों का सहयोग मिला।